विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। अहिंसा का व्यापक अर्थ है किसी भी प्राणी को तन, मन, कर्म, वचन और वाणी से कोई नुकसान ना पहुंचाना, मन में किसी का अहित ना सोचना, किसी को कटुवाणी द्वारा भी नुकसान ना पहुंचाना। इस भाग में हम जानेंगे कि यह परम क्या है और यह भी जानेंगे कि गीता में बताया अहिंसा का महत्व क्या है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर संजय उपाध्याय सर से। परम धर्म वही है। हमारे यहाँ पे देवलोक में अगर परम है, परम तो यहाँ नहीं है क्योंकि ये अपरम आया है, तो यहाँ पे अपरम चलेगा। जो परम है वो परम क्या है, तो देवलोक की बात बनती है। और जैसे समय बदलता जाएगा वैसे देवलोगों का भी जो आचरण संहिता है उसमें फर्क पड़ता है। और इसीलिए आज हम जब अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं तो हमें पहले ये सोचना होगा कि शक्ति है, शक्ति का जो इस्तेमाल किया जाएगा वो बिना वजह दूसरे पे अमल करने पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता है, उसको जीने का अधिकार है। उसका जीने का अधिकार केवल तुम्हारे पास शक्ति है, इसलिए आप छीन नहीं सकते उसका जीने का अधिकार। इतना सीधा साधा भारतीय अध्यात्म है। अगर हम उसको अतिरेक के रूप पे अगर उसका अर्थ लगाएंगे तो गड़बड़ होती है। और इसलिए ये समझना चाहिए। इसलिए जो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये विषय लेकर जब मैंने आपसे वार्तालाप किया था उसमें मैंने कहा था कि क्षमा करने का अधिकार उसी को है जिसके पास शक्ति है। उसे पता है कि मैं अगर लड़ूं तो मैं जीत जाऊंगा। ये अर्जुन का आत्मविश्वास है। भगवद गीता की शुरुआत में अर्जुन ये द्विधा मनस्थिति में है। एक उसकी स्थिति है मन की कि अगर मैं लड़ूं तो मैं ही जीतने वाला हूं, तो ये आत्मविश्वास उसके पास है। लेकिन उसका निराश होने का, उसका विषाद मन में तैयार होने का जो कारण था वो कारण था मैं क्यों लड़ूं। ये नहीं कह रहा है कि मैं क्यों लड़ूं, तो क्यों लड़ूं का कारण क्या था उसका, कि ये अगर मैं लड़ूंगा तो इनको मारकर मैं क्या करूं, इनके ऊपर विजय प्राप्त कर मुझे जो राजसत्ता मिलेगी उसका मुझे क्या उपयोग होगा। ये सवाल अर्जुन का है। तो ये पहली बार ऐसा कॉम्बिनेशन हमें दिखाई देता है कि जहाँ पे विषाद भी है और आत्मविश्वास भी है। आत्मविश्वास है अपनी शक्ति के ऊपर, लेकिन उसका जो परिणाम है उस कृति का, उस परिणाम में विषाद दिखाई दे रहा है। ये सवाल है। और इसलिए हमें भगवद गीता से बहुत सीखना है। अहिंसा परमो धर्म में आज भी हम जब देखते हैं, भले व्यक्तिगत तौर पे हो या पारिवारिक तौर पे हो, सामाजिक तौर पे हो, उस दम तक हमें राह देखनी है। उस दम तक हमें राह देखनी है जब तक जो आक्रमण करने वाला है उसे बात समझ में आएगी। भगवद गीता में भी कई उसे शिष्टाई कहा गया है। मतलब क्या है, एक दूसरे से संवाद किया है। उसमें भीष्म जी हैं, विदुर जी है, भगवान श्री कृष्ण जी है, संजय जी है, सभी ने बात की है। ज़्यादातर लोगों ने कोशिश की है कि युद्ध ना हो, लेकिन दुर्योधन मानने के लिए तैयार नहीं है। और जब दुर्योधन मानने के लिए तैयार नहीं है और वो उस धर्म पे उतर आता है, कौन सा, निसर्ग धर्म पे, जीवो जीवस्य जीवनम करके आक्रमण के मन स्थिति में दुर्योधन आएगा, तब यहाँ पे पांडवों को भी आक्रमण के लिए तैयार होना होगा और वही निसर्ग धर्म होगा उस वक्त। फिर पांडवों के हाथों से होने वाली हिंसा ये अहिंसा है, वो हिंसा नहीं मानी जाएगी, उसका पातक नहीं लगेगा। और ये समझना चाहिए, प्रभु रामचंद्र जी ने जब रावण पे हमला किया, उन्होंने वही किया है। समुद्र किनारे आने के बाद अंगद के माध्यम से रावण से कहा है कि फिर एक बार सोच लो। ये फिर एक बार सोच लो इसलिए है कि इसके बाद जो नियम रहेगा वो निसर्ग का नियम होगा, अंडर द लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस। और इसलिए रामायण हो या महाभारत हो, परम धर्म की बात ये है। अगर राम जी ने भी युद्ध किया है या श्री कृष्ण जी भी अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि अहिंसा परमो धर्म का जो सच्चा अर्थ है वो अर्थ ये है कि मैं तो खुद शक्तिशाली रहूँगा, लेकिन मेरी शक्ति का विनियोग मैं बिना वजह
दूसरे पे आक्रमण करने के लिए नहीं करूँगा, लेकिन मैं तैयार रहूँगा कि अगर ऐसा कोई आक्रमण करे तो मैं उसे जवाब दे पाऊँ। देखिए, मनुष्य के मन में जो भय है वो भय जननी है। हिंसा की जननी कौन है? हिंसा की जननी भय है। देखिए, हिंसा की जननी भय इसलिए है कि जब मेरे अस्तित्व का भय निर्माण होगा तो मैं प्रतिकार करूँगा, रिटेलिएट करूँगा। तब तक मेरी बुद्धि मनुष्य की है, तब तक मेरी मनुष्य की बुद्धि है जब तक सामने से आक्रमण करने वाला बात समझने की तैयारी कर रहा है। अगर वो बात समझने की तैयारी ही नहीं कर रहा है तो मुझे शक्तिशाली रहना होगा, और अगर वो बिना वजह आक्रमण करता है तो मुझे उसे जवाब देना होगा। सद्गुण विकृति की तरफ जब अध्यात्म चला जाता है तब गड़बड़ हो जाती है। अध्यात्म का मतलब ये नहीं है। संत ज्ञानेश्वर जी ने भी भगवद गीता का निरूपण किया है, उसमें अहिंसा की बात बनती है, लेकिन वो कौन सी अहिंसा की बात है? ये प्रतिकार जो किया जाएगा तब अगर हिंसा होती है, उस बिना वजह किए हुए आक्रमण को रोकने के लिए, उसे हम हिंसा नहीं कह सकते। कुदरती नियमों के अनुसार देखा जाए तो भारतीय संस्कृति में जीवो जीवस्य जीवनम ऐसे ही कहा गया है, मतलब दो जीव में से एक जीव पे दूसरा जीव निर्भर करता है। अभी जानवरों की बात है तो एक दूसरे को मारकर ही वो जी रहे हैं। हम तो फिल्में देखती हैं ऐसी, हम अलग अलग चैनल्स निकालते हैं ये देखने के लिए कि शेर कैसे जाके हिरन को मारता है या भैंस को मारता है। सवाल ये है कि ये मनुष्य प्राणी में प्राणी की जो आवश्यकता है जीने के लिए, वो नियम है जीवो जीवस्य जीवनम। लेकिन जब मनुष्य की बात आएगी तब उस हद तक मनुष्य ने मानव धर्म का विचार करना चाहिए, दूसरे जीव का विचार करना चाहिए, और दूसरे जीव का जो अधिकार है जीने का वो उसे देना चाहिए। इसलिए हिंसा शब्द में जो बिना वजह आक्रमण है उसका निषेध होना चाहिए। जो आक्रमण करते हैं उस तरह से उनको प्रतिकार करना, जिन्होंने बिना वजह आक्रमण किया मुझ पर, तो मैं उसे प्रतिकार करना आवश्यक बात बनती है, और वो निसर्ग धर्म होगा, वो किसी धर्म की बात नहीं रहेगी जो आजकल हम रिलीजन के तौर पे धर्म समझते हैं। तो ये वचन जो है संस्कृत के, उसका अर्थ हम आज कैसे लेंगे वो कालानुरूप होना चाहिए। जिस काल में ये नियम तैयार हुए वो उस काल के अनुसार तैयार हुए हैं, उसका अर्थ जब आज लगाएंगे तो उसमें फ़र्क होगा, और ये फ़र्क होता है। ऐसा पूरा संदेशा हमें जितने भी अवतार है उन्होंने दिया है। इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूँ मेरे प्रवचनों में कि परशुराम का जो वेश था वो श्री राम जी ने नहीं पहना, श्री राम जी का जो वेश है वो श्री कृष्ण जी ने नहीं पहना। क्यों? जैसे काल बदलता गया वैसे कृति बदलती गई, और ये बदलने वाली कृति जो है वो व्याख्या भी बदलती है। इसलिए हमें इस बारे में फिर एक बार सोचना होगा कि अहिंसा परमो धर्म का असली मतलब जो है वो मतलब इस तरह से हमें अमल में लाना होगा, तभी शांति प्रस्तावित हो सकती है। जब मुझे पता चलेगा कि मैं बिना वजह किसी पे हमला कर रहा हूँ और उसकी ताकत मुझसे ज़्यादा है, तो मैं अपने आप शांत हो जाऊँगा, अपने आप में संवाद पे आ जाऊँगा। लेकिन उसके लिए ताकत की ज़रूरत है, शक्ति की आवश्यकता है, और वो शक्ति हमारे जो परा प्रकृति है, मतलब देवलोक हैं, उस देवलोकों के जो 4 हाथ हैं उसमें से एक हाथ में हमें शस्त्र इसीलिए दिखाई देता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, शस्त्र का हाथ जो है वो पीछे जो 2 हाथ है ना उसमें रहता है। पहले जो 2 हाथ हैं उसमें एक दान है और एक आशीर्वाद है। तो जो शुरुआत है, संवाद की जो शुरुआत है वो देने से हो रही है या आशीर्वाद से शुरुआत हो रही है कि आप पर कृपा हो, इस तरह से आशीर्वाद से बात बनती है, या आपको जो चाहिए वो ये ले लो। आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं वो जो युद्ध है वो इसी बात से हुई है, और ये युद्ध में जो मनुष्य हानि होती है उसे रोकना है, और उसे अगर रोकना है तो अहिंसा परमो धर्म ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो कुछ हद तक हमें सीमित रखनी होगी उसकी व्याख्या, क्योंकि जब तक सज्जन आदमी है तो बात अलग है, लेकिन आदमी सज्जन नहीं है ऐसा सज्जन नहीं चाहिए।
शांति तभी प्रस्थापित होगी जब आप अहिंसा परमो धर्म को पूरी तरह अपने जीवन में अमल करेंगे। गीता के श्लोक में सबसे ज्यादा अहिंसा पर बल दिया गया है, तो डॉक्टर संजय उपाध्याय सर द्वारा अहिंसा परमो धर्म पर दी गई सीख आप अपने साथ साथ अपने परिवार और परिचितों पर भी अमल करेंगे। तो ऐसे ही मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।